तो एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ये चन बदला लेने के लिए उसी बंदे के पीछे आया था जिसने कि उसे फंसाया था। और अब हम देखते हैं ये चन उसके पीछे से आता है और एक डंडा मारता है जिससे कि वो बंदा बेहोश हो जाता है। और बेहोश करने के बाद ये चन उसका सारा माल लूट लेता है और उसे नंगा पंगा छोड़ देता है। छोड़ता नहीं, उसे लात मार कर फेंक देता है। कुछ देर बाद दो बंदे उसे देख लेते हैं। वो बंदे कहते हैं एक और डीएमपी का डिसाइपल आखिर ये हो क्या रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये बाकी के दो पीक ने किया हो? दूसरा बंदा कहता है हाँ शायद हो भी सकता है, लेकिन ये निश्चित रूप से ये चन ने नहीं किया होगा क्योंकि उसे कल बहुत पीटा गया था और अब तक तो वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा होगा। अब हम डीएंग पीक पर आते हैं जहाँ पर एक डिसेबल एल्डर गियोंग को रिपोर्ट दे रहा था। एल्डर जब हम पहुंचे जब तक सीनियर्स पर अटैक हो चुका था। और मास्टर एक और बात, अगर कोई खुलेआम डीएंग पीक के डिसेबल पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है तो वो निश्चित रूप से ये चन ही हो सकता है वरना और कोई नहीं हो सकता। एल्डर गियोंग कहते हैं कल उसे 100 से ज्यादा चाबुक पड़े हैं और मुझे नहीं लगता वो उठ भी पा रहा होगा। वो डिसेबल कहता है आप ठीक कह रहे मास्टर, और वैसे भी मैंने कल से ये चन को नहीं देखा, लेकिन अगर वो ये चन नहीं है तो क्या वो बाकी के दो पिक्स हो सकते हैं? टियानियन पीक और रेनियन पीक। एल्डर क्यों कहते हैं इसका पता लगाओ, चाहे भी कोई भी हो मैं उससे उसकी कीमत वसूल करूंगा। इसके बाद हम लुटेरे ये चन को देखते हैं जिसने की बहुत सारा सामान लूट कर रखा था। इतने सारे सामान को देखकर ये चन ब्रेक थ्रू करने की सोचता है और उनमें से एक पिल को उठाता है और उसे खाकर कल्टीवेट करने लगता है। और कुछ देर बाद ही वो की कंडेंसेशन के 4th स्टेज पर पहुंच जाता है। ये सब करने के बाद ये चन फिर से लूटपाट करने के लिए तैयार हो गया था और अब की ओर हो जाता है डीमन बीस्ट फॉरेस्ट में, जहाँ पे वो कुछ बंदों को देखता है जो कि आपस में बातें कर रहे थे। ये चन ने छुप छुप कर देख रहा था, वहाँ पे कुछ लोग और आ गए थे। ये चन अब अपना काम स्टार्ट करता है। वो एक बॉल फेंकता है, हालांकि ब्रदर यांग से अटैक करके दूर हटा देता है, लेकिन इस वजह से वो बॉल फट जाती है और वहाँ पे धुआं ही धुआं हो जाता है। हम एक बंदे को देखते हैं, ये चन इसके पीछे से आता है और उसके सर पर लाठी मारता है। इसके बाद हम ब्रदर यांग को देखते हैं, ये चन इसके पीछे आता है और एक डंडा मारता है, लेकिन ब्रदर यांग की कंडेंसेशन की पीक पर था इसलिए वो एक डंडे से बेहोश नहीं होता। इसलिए ये चन उसका एक और डंडा मारता है और उसे चारों खाने चित कर देता है। हम उसी भाग में एक और बंदे को देखते हैं, अरे ये तो साथ वही बंदा है जिसने की ये चन को फंसाया था। ये चन इसके भी पीछे आकर इसे भी मारकर बेहोश कर देता है। ये चन ने उन सभी को बांध दिया था और ऑफकोर्स उन्हें लूट भी लिया था और ये चन वहाँ से जाने वाला था, लेकिन तभी ये चन को महसूस होता है कि फाउंडेशन स्टेज के बंदे यहाँ पर आ रहे हैं, तो वो फिर से रेडी हो जाता है। और ये वो बंदे थे, एक का नाम है सोंगयू, एक का नाम है वांग एंग। और फिर वही होता है, ये चन उनके ऊपर धुएं का गोला फेंकता है। वो लोग उस गोले पर अटैक करते हैं जिसकी वजह से वो गोला फट जाता है, वहाँ पे धुआं ही धुआं हो जाता है। जिसका फायदा उठाते हुए ये चन उनके ऊपर पॉइजन नीडल फेंकता है जिसकी वजह से वो दोनों बेहोश हो गए थे। ये चन ने उन्हें भी नंगा कर करके लूट लिया था। ये चन जाते जाते कहता है डोंट ब्लेम मी, और अगर तुम किसी को ब्लेम करना ही चाहते हो तो अपने मास्टर्स को ब्लेम करो। 1 घंटे बाद इनकी आंखें खुलती हैं और भाई देखो ये नंगे सेक्टर में जाते हैं। इनके पास लगते कपड़े कुछ भी नहीं थे। ये चन ने पूरी तरह लूट लिया था। हम एल्डर गियों को देखते हैं जो कि बेचारा बहुत ज्यादा गुस्सा था, आखिर वो गया रहा है। हम फिर से ये चन को देखते हैं जो कि वांग और सोंगयून से सामान लूटने के बाद बहुत ज्यादा खुश था और उस सामान से ये चन को एक वेपन रिफाइनमेंट आर्ट मिलती है और इस वेपन रिफाइनमेंट आर्ट को देखते हुए ये चन वेपन रिफाइन करने का सोच लेता है। हालांकि उसकी हेवन ब्रेकर शॉट बहुत ज्यादा अच्छी है लेकिन वो बहुत ज्यादा भारी है और अगर वो हेवन ब्रेकर शॉट का यूज ना करे तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब ये चन वेपन रिफाइन करने लगता है। हमें 4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये चन ने एक शॉट को परफेक्टली रिफाइन कर लिया था। ये चन इसके ऊपर अपना ब्लड डालता है और उसका नाम रेड एवर रखता है और कल हंटिंग पर फिर से जाना है ये सोचकर ये चन सो जाता है। अगले दिन हम झाओलोंग को देखते हैं। ये चन चक्कर उसे देख रहा था। ये चन कहता है लगता है झाओलोंग में बहुत ज्यादा हिम्मत है जो कि अकेला स्प्रिट माउंटेन में आ गया, लेकिन ये चन भी देखकर शौक रहेगा जब झाओलोंग किसी दूसरे बंदे को पीट कर लूट लेता है। मैं आपको एक और बार बता दूं कि झाओलोंग डियांग पीक से है और जिस बंदे को अभी लूटा गया है वो टियानियन पीक से है। उन्हें देखकर ये चन कहता है कि ओ अब मुझे पता चला कि डियांग पीक के डिसाइपल यहाँ पर क्यों आए हैं। ये ग्रुप बनाकर टियानियन पीक के डिसाइपल्स को मारने के लिए आए हैं। आप टियानियन पीक और डियांग पीक के बीच कंफ्यूज मत होना। डियानियन पीक जो है वो तो एल्डर गियोंग का है और जो टियानियन पीक है वो किसी और का है और एक रेनियन पीक और है वो भी किसी और का है। हमें डियन पीक के 3 और बंदों को दिखाया जाता है जो कि यही बात कर रहे होते हैं, मैंने टियानियन पीक के 2 बंदों को मारा, मैंने रेनियन पीक के 4 बंदों को मारा, मैंने इसके वो बंदों को मारा, ये मारा वो मारा, मतलब ऐसी बात कर रहे होते हैं। इसके बाद ये चन में बहुत लंबी बात बताता है। ये चन कहता है अब से हैंगवी संप्रदाय का बैक माउंटेन शांत नहीं रहेगा। डियांग पीक के लोग सोचेंगे कि ये रेनियन पीक और टियानियन पीक ने किया है, रेनियन पीक के लोग सोचेंगे कि टियानियन पीक ने किया है, टियानियन पीक के लोग सोचेंगे कि रेनियन पीक ने किया है। मतलब कि वे हमेशा एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहेंगे और ये पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि सबसे पहले हमला किसने किया था। इसके बाद हम उसी एल्डर को देखते हैं जो कि भैया सामान वगैरह बेचता है। अरे मैं इसकी दुकान का नाम भूल गया। ये चन उसी एल्डर के पास आता है। एल्डर उसे देखकर सीरियस होते हुए कहता है तुम्हारा दिन में ये ब्लैक रोब पहनने से क्या मतलब है। ये चन ऊपर ऊपर से तो हंस रहा था लेकिन वो मन ही मन सोच रहा था मेरा बेस बदलने के बावजूद भी इसने उसे पहचान लिया। एल्डर फिर से कहता है तो लड़के तुम 100 चावल खाने के बाद भी चल फिर रहे हो, लगता है तुम्हारी हड्डी कुछ ज्यादा ही मजबूत है। ये चन थोड़ा सा मुस्कुराता है और एल्डर को एक बैग देता है और बदले में आइस जेड और चिड़ मांगता है। इस बैग में 6000 स्पिरिट स्टोन थे। ये देखकर एल्डर ये चन से पूछ लेता है अगर तुम ये स्टोन ला कहाँ से रहे हो।
ये चैन बड़ी आसानी से बोल लेता है कि मैंने इन्हें सिर्फ रास्ते से उठाया है। एल्डर का तो मुंह खुला रह गया। अब एल्डर ने उसे स्नोजेड ऑर्चिड दे दिया था और जाते जाते ये चैन पूछ लेता है कि सेक्ट की लाइब्रेरी बाडी डिसाइपल्स के लिए खुली है या नहीं। ओल्ड मैन बता देता है कि हर महीने का आखिरी वाला दिन सिर्फ उसी दिन आउटर डिसाइपल्स लाइब्रेरी में जा सकते हैं। तो ये चैन 3 दिन के बाद जाने का कहकर चला जाता है। आने के बाद ये चैन आइसजेड ऑर्चिड को रिफाइन करने लगता है। हमें TNNP के एल्डर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था और इन्हें अभी भी पता नहीं चला था कि ये कौन कर रहा है। इस बारे में रेनियनपी के एल्डर को दिखाया जाता है जो कि ये भी बहुत ज्यादा गुस्से में था और इससे भी पता नहीं चला कि ये कौन कर रहा है। फिर हम ये चैन को देखते हैं जो कि 2 दिन और 3 रातों बाद वहाँ से निकल कर आता है और इस दौरान ये चैन ने बहुत सारे स्पिरिट जेड लिक्विड को रिफाइन कर लिया था। तभी वहीचिल ये चैन के पास आती है। ये चैन उसे खाना खिलाता है और अब ये भी रिफाइन करेगा लिक्विड से उसे एकदम ठीक कर देता है। इसके बाद हम ये चैन को देखते हैं जो कि उसी बच्चे के पास बैठा हुआ था और सोच रहा था। अब भाई सुनो, यहाँ पर ये चैन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातें करता है जो कि मेरे तो बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ी। लेकिन अगर मैं मोटा मोटा समझाऊं तो ये चैन इस बच्चे के साथ कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से अब ये बच्चा कल्टीवेट कर पाएगा। अगर आप सभी लोगों को याद हो तो ये बच्चा पहले कल्टीवेट नहीं कर सकता था। अब सुबह होती है, उस बच्चे का ग्रैंडपा घर से बाहर निकल कर आता है और वो और ये चैन बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी वो बच्चा भी आता है और उसे कुछ अपने शरीर में अजीब महसूस हो रहा था। उल्बन ये देखकर शौक हो जाता है और उस बच्चे को बताता है कि ये तो की है और अब तुम कल्टीवेट कर पाओगे। और भाई ये चैन करता वो बच्चा बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो और चील तो बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे। लेकिन हमारा ये चैन मनी मन कुछ गहरी बातें सोच रहा था। क्या मैंने इसके साथ सही करा? क्योंकि कल्टीवेटर की लाइफ एक ऑर्डिनरी मैन की लाइफ से बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। हालांकि कल्टीवेटर का लाइफ स्पेन बहुत लंबा होता है लेकिन लंबे लाइफ स्पेन के साथ अकेलापन भी आता है। और मुझे नहीं पता मैंने इस बच्चे के भाग्य को चेंज करके सही कराया या नहीं। हो सकता है जब वो बड़ा हो तो वो खुद ही समझ जाए कि एक आम इंसान होना कल्टीवेटर होने से बहुत ज्यादा अच्छा है। अब ये चैन कहीं पर जा रहा था, लोग उसे सही सलामत चलता हुआ देखकर चौंक रहे थे। लेकिन रेनियनपी और TNNP और DNP के डिसाइपल आपस में फिर से लड़ रहे थे, इसलिए सभी लोग उसे देखने के लिए भाग जाते हैं। ये चैन लाइब्रेरी में आता है लेकिन अंदर जाने से पहले एल्डर उसका टैबलेट यहीं पर रखवा लेता है। लेकिन 3 घंटे बाद भी ये चैन को कुछ अच्छा नहीं मिला था और अब क्योंकि ये चैन आउटर डिसाइपल है इसलिए वो ऊपर वाले फ्लोर पर नहीं जा सकता, वो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पर ही रह सकता है। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं ये चैन वहाँ पे घूम ही रहा था, तब एक बंदा उसे दिखता है। वो बंदा कहता है मैंने तुम्हें यहाँ पे पहले कभी नहीं देखा। ये चैन कहता है हाँ मैं यहाँ पे नया हूँ। ये चैन और वो बंदा वहाँ से जा ही रहा था लेकिन तभी उस बंदे को कुछ अजीब सेंस होता है और वो ये चैन के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। भाई इसने ये चैन के ट्रू फायर को सेंस कर लिया था। ये बंदा कहता है तुम्हारे पास ट्रू फायर है? ये चैन ये चैन को पहले तो चौंक गया था लेकिन बाद में वो इसके लिए मना कर देता है। वो पेटी अभी भी कहता है मुझसे झूठ मत बोलो, मैं उसे सेंस कर सकता हूँ। ये चैन फिर भी इसके लिए मना कर रहा था। वो बंदा कहता है ठीक है अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं किसी को टेस्ट करने के लिए बुलाऊंगा। और ये कहते हुए वो ओल्ड मैन को बुलाने लगता है। ये चैन उसका मुंह दबाकर उसे रोक लेता है और फिर ये चैन को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। हाँ मेरे पास ट्रू फायर है। लेकिन अब तक एल्डर वहाँ पर आ गया था। फैटी उसे कह देता है कि मैं तो बस आवाज की प्रैक्टिस कर रहा था। ये तो एल्डर वहाँ से जाने लगता है लेकिन तब ये एल्डर फिर से कहता है तुम कुछ ट्रू की बात कर रहे थे क्या? ट्रू? फैटी कहता है हाँ मैं तो ट्रू की बात कर रहा था। ये सुनते एल्डर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है। इस मौके का फायदा उठाकर ये चैन वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो फैटी उसे रोक लेता है और कहता है अपनी ट्रू फायर से मेरी वेपन रिफाइन करने में मेरी हेल्प करो। ये चैन इसके लिए मना कर देता है लेकिन वो फैटी फिर से ओल्ड मैन चैन नाले लगता। ये देखते हुए ये चैन उसके लिए हाँ कर देता है लेकिन ये चैन पहले ही कह देता है मैं तुम्हारी सिर्फ रिफाइन करने में एक बार हेल्प करूंगा और तुम मेरी ट्रू फायर के बारे में किसी को नहीं बताओगे। और हाँ ये सब फ्री नहीं है, तुम्हें मुझे 500 स्पिरिट स्टोन देने होंगे। फैटी इसके लिए हाँ कर देता है और डील डन हो जाती है। इसके बाद फैटी उसे एक वेपन दिखाते हुए कहता है इसमें अभी इसके पिछले मालिक के इवल थॉट्स हैं और ऐसे में इसे अपना हथियार नहीं बना सकता। ये चैन इसे देखकर सोचता है अभी भी बुरे विचार इसके ऊपर है तो उसका पुराना मालिक कितना ज्यादा ताकतवर रहा होगा। और फिर ये चैन रिपेयरिंग स्टार्ट करता है और क्योंकि बुरे विचार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे इसलिए उसे कुछ टाइम लगने वाला था। इसके बाद फैटी अपना नाम बताता है कि मेरा नाम बियर 2 है और ये नाम मुझे मेरे फादर ने दिया था क्योंकि मैं मेरी फैमिली में दूसरा सबसे बड़ा था। ये चैन कहता वो अच्छा तो तुम्हारे बड़े भाई का नाम क्या है? उसका नाम बिग बियर है। ये चैन कहता वो तो तुम्हारे छोटे भाई का नाम क्या है? बियर 3। फैटी कहता है नहीं मेरा कोई छोटा भाई नहीं है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो वेपन रिपेयर हो चुका था और रिपेयर होने के बाद वो थोड़ा सा बड़ा भी हो गया था। ये देखकर फैटी कहता है आज मैं बहुत खुश हूँ इसलिए मैं तुम्हें कुछ ड्रिंक्स पिलाता हूँ। ये चैन साफ साफ कह देता है तुम पैसा ना देने के बारे में सोच रहे हो ना। लेकिन वो फैटी ये चैन के पास आता है और कहता है क्यों ना हम आपस में कोई बड़ी डील कर लें। ये चैन कहता है पैसा दो। फैटी कहता है क्या तुम्हें आइसजेड ऑर्चिड नहीं चाहिए? क्योंकि स्पिरिट ग्रास गार्डन के गार्डियन मेरे अंकल हैं। अगला सीन स्पिरिट ग्रास गार्डन का होता है। ये चैन और फैटी यहाँ पर आ चुके थे। फैटी अंकल को आवाज देता है लेकिन अंदर से अंकल के साथ एक लड़की निकल कर आती है। अंकल उस लड़के को जाने के लिए कह देता है। वो लड़की छिनाल ये चैन को आंख मार कर जाती है और ये फैटी क्या करता है अंकल को अपनी बातों में फंसाता है और मौका मिलते ही अंकल के ऊपर हमला कर देता है जिससे कि वो बेहोश हो जाते हैं। और अब ये चैन को पता चल जाता है कि हाँ भाई ये तो चोरी करने वाला है। इसके बाद दोनों गार्डन में आते हैं और स्पिरिट जेड ऑर्चिड को देखकर तो ये चैन का मुंह ही फटा रह गया था। दोनों वहाँ पे टूट पड़ते हैं और बहुत सारे स्पिरिट जेड ऑर्चिड को इकट्ठा कर लेते हैं और दोनों वहाँ से जाने वाले थे लेकिन तभी ट्रू फायर एक इशारा करती है जिससे कि ये चैन को पता चल रहा था कि यहाँ पर कोई ट्रेजर है। और भाई एक बात मैं
आपको बता दूं, पहले जो बंदा था वो फैटी का अंकल नहीं था, वो था फैटी का भाई वगैरह था, लेकिन अब जो आएगा वो अंकल है। और तभी अंकल यहाँ पर आ भी जाता है और आते ही फैटी से पूछता है तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन फैटी झूठ बोल देता है कि मेरे फादर एक और शादी करना चाहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें वेडिंग इनविटेशन देने के लिए आया था। ये सुनते अंकल गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से उड़कर चले जाते हैं। फैटी येचन से कहता है भाई वेट कैसा कर रहा है, चल अब जल्दी। येचन उसे कहता है क्या तुम्हें डर नहीं कि ओल्ड में जब वापस आएगा जब क्या होगा। लेकिन फैटी भी बोल देता है हाँ कोई बात नहीं, मुझे तो रोज ही मार पड़ती है। और ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई एडवाइस देनी है या वीडियो में कुछ गलती लगती है तो कमेंट में बताना ना भूलें। तो मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में। टाटा बाय बाय।